और मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भगवान शिव की शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, वैसे तो शिवरात्रि की पूजा कई प्रकार से होती है। एक पूजा विधि मैंने भी आपको दिया है जो कि बहुत आसान विधि है, जिसे प्रायः हर कोई करता है। परंतु 4 पहर की पूजा विधि शिव की विशेष पूजा विधि मानी जाती है, जो कि शिवरात्रि की प्रमुख पूजा कही जाती है। इसको शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि भगवान शिव जो है औघड़दानी है, भोले भंडारी हैं। आप चाहे जिस विधि से उनकी पूजा करें, 1 लोटा जल चढ़ाएं, वो उससे भी प्रसन्न होते हैं। परंतु दोस्तों, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जातक यानी जो शिव भक्त है वो भी कोशिश करता है कि मैं भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी तरह से सेवा पूजा कर सकूं, कम से कम उस दिन जिस दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था, उनका आविर्भाव हुआ था। तो अब इसके लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको चारों पहर की पूजा विधि जो है भगवान भोलेनाथ की वो संपूर्ण करनी होगी। और ये 4 पहर कब से कब तक होता है, किस समय में आपको कौन सी चीज़ें चढ़ानी है, ये संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब ये 4 पहर की पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, परंतु दिक्कत ये होती है कि मंदिर में हर कोई 4 पहर यानी पूरी रात्रि नहीं गुजार सकता है, इसलिए आप घर पे ही आयोजन करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह के समय आप जो है भले ही घर पे चारों पहर की पूजा कर रहे हैं, पर सुबह के समय आप मंदिर जाएं, मंदिर जाके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, पूजन, श्रृंगार वगैरह जो भी सामग्री आपको अर्पित करनी है वो कर आएं। विधिवत पूजा आरती करने के बाद आप घर आएं। घर पे जो पहले पहर की पूजा होगी शुरू, वो होगी संध्या काल यानी प्रदोष काल में। अब प्रदोष काल कब से कब तक होगा इसकी पूजा, यानी पहले पहर की पूजा आपको शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच आपको पहले पहर की पूजा जो है वह संपन्न कर लेना है। अब पहले पहर में आपको जो है भगवान भोलेनाथ का विधिवत जिस प्रकार आप घर पे पूजा पाठ करते हैं, बस अंतर ये होगा कि आप भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रथम गंगा जल और जो साधारण जल होता है उससे स्नान कराएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, भस्म चढ़ाएंगे, धूप, अबीर, जो भी चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लाए हैं सब कुछ आप करेंगे। इससे पहले आपको एक काम करना होगा कि आप भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अगर घर पे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे हैं तो कम से कम आज के दिन आप एक शिवलिंग बना लें, क्योंकि दोस्तों ये सारी पूजा पाठ का जो महत्व होता है वो शिवलिंग का अभिषेक करने से ही होता है। तो जब 4 पहर की पूजा आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक शिवलिंग कम से कम एक पवित्र मिट्टी ला करके शिवलिंग बना लें। कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप शिवलिंग नहीं बनाएंगे और आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगी। बहुत आसान विधि है शिवलिंग बनाने की, तो आप बना लें। बनाने के बाद अगले दिन जब आपकी पूजा आपकी संपन्न हो जाती है तो सारे फूल, बेलपत्र वगैरह के साथ आप इसे नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इससे नदी को प्रदूषण भी नहीं होगा, नदी में कोई किसी प्रकार का। तो मैं बात कर रही थी कि पहले पहर की पूजा शुरू करने से पहले आपको जो है एक चौकी लगानी होगी। चौकी लगा करके शिव परिवार की फोटो अवश्य रखनी चाहिए आपको। शिव परिवार की फोटो के साथ साथ शिवलिंग रखें। सबसे पहले आप जिस प्रकार कोई पूजा शुरू करते हैं तो गौरी गणेश की पूजा होती है उसी प्रकार होगी, फिर कलश की पूजा होगी। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को मैंने जिस प्रकार बताया, आप धूप, दीप, नैवेद्य से पंचोपचार उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद शिवलिंग पे सभी वस्तुएं जो भगवान भोलेनाथ को फूल, बेलपत्र, धतूरा और जिस प्रकार आप अभिषेक करते हैं तो उस प्रकार आप सब कुछ कर लेंगे। बस अंत में जब आपकी पहले पहर की पूजा संपन्न हो जाती है तो अंत में आपको सबसे बाद में दूध से अभिषेक करना। ये हो गई आपकी पहले पहर की पूजा, जो कि आपको शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच आपको ये पूजा संपन्न कर लेनी है। अब बात करेंगे दूसरे पहर की पूजा की, कि दूसरे पहर की पूजा जो है आपकी कब संपन्न होगी। तो दोस्तों, दूसरे पहर की पूजा जो है वह संपन्न होगी आपकी रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच। अब जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार आप जो पुरानी चीज़ें आप चढ़ाए हैं, जैसे कि आप बेलपत्र वगैरह चढ़ाए हैं, तो अगर पर्याप्त बेलपत्र है तो आप एक एक बेलपत्र आप 11 बेलपत्र चढ़ाएं, 5 चढ़ाएं, 7 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, जितने हो सके। और अगर नहीं हो पा रहा है बेलपत्र तो आप एक एक बेलपत्र भी चढ़ाएं, पर चारों पहर के लिए कम से कम 4 बेलपत्र अवश्य रख लें। और नहीं हो सकता कुछ भी तो वही उतारा हुआ बेलपत्र आप पुनः धोएं और धो करके चढ़ाएं। पर बेलपत्र या अलग अलग चीज़ें जो है 4 पहर में चढ़ाने के लिए आप अवश्य रखें। अलग अलग चीज़ों का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आपको चीज़ें वही रखनी है, बस चढ़ाई हुई चीज़ों को आप अलग हटाते जाइए और दूसरी नई चीज़ों को आप चारों पहर में चढ़ाते जाइए। तो अब जब आपने दूसरे पहर की पूजा जो है संपन्न करनी है, रात को 9 से 12 के बीच हो गई आपकी दूसरे पहर की पूजा संपन्न। अब उसके बाद जब आपको दूसरा अभिषेक करना है तो वो दही
से करना है। पहला आपको आपने दूध से किया, दूसरा अभिषेक आपको दही से करना है। अब आपके दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब इस पूजा के बीच जो समय आपको बच रहा है उसमें आप शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव चालीसा इस तरह से पढ़ सकते हैं। शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं। तो ये सारे मंत्र आप अपने मन में जपते रहें। खासतौर से जब आप अभिषेक पूजन कर रहे हैं तो आप जपते रहें। शिव जी की आरती अवश्य गाई जाती है जो कि हर कोई जानता है। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव दारिद्र दहन स्तोत्र, इस प्रकार के जो स्तोत्र हैं उनका जप भी आपको करते रहना चाहिए। और आपकी ये दूसरे पहर की पूजा मैंने बताई कि आपको रात को 9 से 12 बजे के बीच संपन्न कर लेनी है। अब तीसरे पहर की पूजा जो है आपको मध्य रात्रि में 12 से 3 के बीच संपन्न कर लेनी है। ये हो गया दोस्तों आपके तीसरे पहर की पूजा। उसी प्रकार आप करेंगे जैसे मैंने दोपहर की पूजा की विधि बताई। इसके बाद आप जो है इस वाले तीसरे पहर वाले जब आप अभिषेक करेंगे तो संपूर्ण पूजा के बाद अब आप जो है वह घी से या शहद से अभिषेक करेंगे। तो ये हो गया। और चौथे पहर की जब आप पूजा करेंगे तो उसमें आप किस समय पूजा शुरू करेंगे, तो ये सुबह 4 से 6 के बीच आप जो है 3 से 6 के बीच आप चौथे पहर की पूजा संपन्न करेंगे। अभी इस पूजा में आप जो है आपकी जो इच्छा हो, जैसे गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शहद से अभिषेक करते हैं तो रिश्ते सुधरते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, या फिर आप चाहें तो इन 5 चीज़ों से आप अभिषेक कर सकते हैं। और लक्ष्मी की इच्छा है, दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से या फिर गुड़ मिले जल से भगवान का अभिषेक करने से आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार करके आपके चौथे पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद आप परिवार सहित आरती करें और आरती करने के बाद आपको अपना व्रत जो है वो खोलना है। व्रत की जो पूजा विधि है वो तो मैंने बताई। अगले समय आप अगली वीडियो में आप जानेंगे कि पूजा का मुहूर्त और पारण का मुहूर्त क्या है। अगली वीडियो में ये सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों कि ये जो चारों पहर की पूजा विधि मैंने बताई यही जो शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि है। पर कुछ लोगों को जो है कुछ स्वास्थ्य की परेशानी है, कुछ अन्य समस्याएं हैं, जो लोग पूरी रात्रि नहीं जग सकते हैं, तो वो लोग सामान्य पूजा विधि जो मैंने चैनल पे डाल रखी है वो आप देखिए कि एक साधारण सी पूजा जो कि जन सामान्य किस प्रकार कर सकता है, तो वो पूजा विधि आप जरूर पालन करें। और अगर आप सक्षम हैं तो घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके जिस प्रकार मैंने बताया रात्रि को जागरण करें। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ ऐसे जातक के घर में निवास करते हैं और जिस किसी कामना के लिए चारों पहर में भगवान का पूजा और अभिषेक की जाती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। तो दोस्तों ये सारी जो सामग्री मैंने पूजन की सामग्री बताई वही सारी सामग्री रहेगी जो कि मैं लगभग आपको हर वीडियो में बताती जा रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल चढ़ता है और धतूरा और पंचामृत रखिए और ये सारी सामग्री बहुत ज़रूरी है। तो जो जो सामग्री ज़रूरी थी वो मैंने बताई। भगवान को यज्ञोपवीत भी आज के दिन चढ़ाया जाता है। तो ये सारी सामग्री आप एक दिन पूर्व ही इकट्ठी कर लें और इसी प्रकार भगवान का अभिषेक करें। और शास्त्र में तो इस 4 पहर की पूजा का बहुत महत्व बताया गया। ऐसा महत्व माना गया है कि जो जातक जिस किसी भी कामना के लिए चारों पहर में भगवान का अभिषेक कर देता है उसकी वो कामना किसी भी प्रकार पूर्ण हो ही जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई कामना है, कोई इच्छा है तो भगवान भोलेनाथ को इस विधि से मनाएं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।